आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने सिर्फ 15 रुपए में 3 टाइम का खाना खाया। इस वीडियो में मेरा चैलेंज होने वाला है कि मैं सिर्फ 1000 रुपए में अपने घर से 800 किलोमीटर दूर मैहर जाने वाला हूं और वहां फुल एंजॉय करने वाला हूं। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जगह घूमने वाला हूं, अच्छा अच्छा स्पेशल खाना खाने वाला हूं और होटल में भी रुकने वाला हूं। सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में ये सारी चीजें करने वाला हूं। यही है मेरा आज का चैलेंज। लेकिन भाई, हम जैसा सोचते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। इस ट्रिप के दौरान मुझे काफी सारी दिक्कत प्रॉब्लम्स भी हुई, उसको भी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला ट्रैवल कर रहा था। मजाक करने की जगह नहीं है, मजाक नहीं करते, हम जवाब बहुत अच्छे से देते हैं। ये वीडियो में मैं कुछ स्किल नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन कुछ कम भी नहीं सीखने वाले हो, क्योंकि आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने मिलेगी कि कैसे आप अकेले किसी नई सिटी पर जाकर उसे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो और क्या क्या चीजों को एंजॉय कर सकते हो और कैसे कैसे प्रॉब्लम से निपट सकते हो। इसे मैं व्लॉग स्टाइल में बना रहा हूं ताकि मैंने जो जो एक्सपीरियंस किया उसको अच्छे से आप एंजॉय कर सको। 12 घंटे का सफर करने के बाद मैं ट्रेन से उतर गया और ये है एंट्री गेट स्टेशन का। यहाँ से होता मेरा टाइमर शुरू। तो मैं पहुंच चुका हूँ मैहर स्टेशन में। अब मैं यहाँ से होटल ढूंढने जा रहा हूँ, तो चलो चलते हैं। तो ये है स्टेशन और इधर हमें जाना है माता की रसोई में। इधर हमें निशुल्क सेवा वाली भंडारा वाला खाना मिलेगा, माता की रसोई वाला। और इसी ओर हमें जाना है, देखते हैं क्या होता है। तो इसी तरफ है सरगम होटल माई की रसोई, जिसमें काफ़ी सारी खाने पीने, रहने नहाने धोने की काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध है, निशुल्क में बोलते हैं। तो चलो देखते हैं। फाइनली सरगम होटल में पहुंच चुका हूँ। इसके अंदर भी एंटर करेंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्शन बता देता हूँ। इधर मैं जहाँ खड़ा हूँ उधर से लेफ्ट की ओर स्टेशन जाने का मार्ग है। यहाँ पहुँचने के बाद मुझे पता चला कि सारे रूम ऑलरेडी पहले से ही बुक किए जाते हैं और फुल है अभी, इसलिए मुझे नहीं मिला। तो भाई ये है माई की रसोई, जहाँ पर 12:30 बजे के बाद ही खाना पीना स्टार्ट होता है। यहाँ था सरगम होटल, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। मैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा होप से आया था कि मेरा रहने का और खाने का इंतजाम हो जाएगा दोपहर का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ डायरेक्ट मैहर मंदिर के लिए। थोड़े देर तक पैदल चलने के बाद मैं यहाँ 4 वे रोड में पहुंच चुका हूँ और इसे बोलते हैं घंटा घर। और यहाँ से ऑटो लेने के बाद मैं डायरेक्ट निकलने वाला हूँ माँ शारदा मंदिर। ऐसे ही मैं मंदिर के अंदर पहुंच जाता हूं और मुझे वहां बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगती है। तो मैं तुरंत से फटाफट खाने का इंतज़ाम ढूंढने लगता हूं और मुझे पता चलता है कि इस जगह पर आप 15 रुपए की रसीद कटाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो मैं निकल गया रसीद कटाने के लिए और वहाँ एक लफड़ा हो गया। मजाक करने की जगह नहीं है, मजाक नहीं करते, हम जवाब बहुत अच्छे से देते हैं, समझे। बेसिकली हुआ ये था कि जो कावड़ ले जाने वाले लड़के रहते हैं वो लोग आंटी जी से मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आंटी भी बहुत तेज थी। फिर मैं फटाफट से ऊपर गया, जहाँ मेरे को माता शारदा की प्रतिमा दिखी और उसी के बगल में भोजन कार्यालय था, जहाँ पर मुझे काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ा था। उसके बाद फाइनली मेरे को थाली मिली और जो पूरी और सब्जी थी भाई, वो काफ़ी ज़्यादा ही गर्म थी। उसके बाद मुझे चावल भी परोसा गया और जो खाना परोसने और बांटने वाले लोग थे भाई, वो काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से काम करते थे। कोई चिल्लम चिल्ली नहीं होती थी हॉल में। पर खाना खाने के बाद अगर जिसकी भी थाली में कुछ भी थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा बच जाता था, वो एग्जिट गेट पर गार्ड उसे बहुत ज़्यादा चिल्लाता था। फिर मैंने खाना खाने के बाद तुरंत से बाहर निकल गया और मुझे जल्दी से जल्दी शारदा माता के मंदिर के दर्शन करने थे, इसलिए मैंने तुरंत से लिफ्ट की टिकट कटाने के लिए उधर चले गया। मुझे रोपवे के 150 रुपये लगे आने जाने के दोनों साइड के, और इसमें भी मुझे लाइन में लगना पड़ा। जब आप रोपवे में बैठते हो वो 7-8 मिनट के टाइम में भाई, जो नेचुरल सीनरी और जो नेचर के अराउंड सराउंडिंग में आप पहुंचते हो माता रानी के दर्शन में ना भाई, वो काफ़ी ज़्यादा आपको हिट कर देती है। काफ़ी मतलब प्लीजिंग सा माहौल बन जाता है यार।
पैदल चलने वाले यात्री और लिफ्ट वाले दोनों यहीं पर आते हैं और यहीं से हम माता रानी के मेन गर्भ स्थल पर पहुंचने के लिए लाइन पर लगते हैं। भाई बात ये नहीं है कि मुझे लाइन पर 1 से 1.5 घंटा रुकना पड़ा था दर्शन करने के लिए, लेकिन भाई जब वहाँ हम खड़े रहते, वो जो उतने हाइट पर हम खड़े रहते हैं, वो जो एयर की फ्रेशनेस रहती है, भाई मैं तो सोचता हूँ कि जो पद यात्री रहते होंगे ना, वो कितना ही थकान हो जाए उनको, लेकिन वो जो एयर की फ्रेशनेस वो लेते इनहेल करते, उनकी तो थकान चुटकियों में भाई दूर हो जाती होगी यार। प्रेम से बोलो जय माता दी, जय माता दी। हम इसके आगे की भी बात करेंगे कि मैं और किस किस मंदिर पर जाने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए तो यार इस मोमेंट को एंजॉय करने दो। हेलो गाइस, मेरे चारों तरफ दुकानें ही दुकानें, और ये भाई देखो काफी ज्यादा यूनिक आइटम्स मुझे दिख रहे थे। फिर मैंने यही मंदिर के आसपास काफी ज्यादा कोशिश किया रूम ढूंढने की, धर्मशाला ढूंढने की, यात्री निवास ढूंढने की, लॉज ढूंढने की, कुछ भी मिल जाए भाई, लेकिन सारी चीजें बुक थी और जो खाली हुई थी तो भाई सिंगल आदमी को नहीं दे रहे थे। फिर मैंने जैसे तैसे लॉज ढूंढा, वहां से फ्रेश होकर तुरंत से गोला मठ मंदिर की तरफ निकल गया। तो भाई इस मंदिर का फील लो, इसे एंजॉय करो म्यूजिक बीट्स के साथ।
फिर यहाँ पूरा घूमने के बाद तुरंत से यहाँ से मैं निकल गया और पहुंच गया बड़ा अखाड़ा। सिर्फ इसी जगह पर बड़ा अखाड़ा में काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं भाई देखने के लिए। 108 लगातार रखी हुई मूर्तियां और फिर और भी काफी कुछ। चलो एंजॉय करते हैं, देखो। तो भाई फाइनली मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूँ जहां पर अलाउद्दीन जी वॉर पर, लड़ाई पर, युद्ध पर जाने से पहले अपनी प्रैक्टिस किया करते थे।
जस्ट एंटर करते ही हमें सामने पर एक कुटिया में बाबा जी दिखाई देते हैं, उसके सामने और भी कुछ है उसको भी दिखाएंगे, और जस्ट बगल में आला जी का अखाड़ा है जहाँ वो एक्चुअल में प्रैक्टिस किया करते थे। तो भाई इस जगह पर एकांतेश्वर महादेव की मंदिर है, और इसके अंदर जाते ही हमें एक बाबा जी मिलते हैं जो कि मंदिर के सामने बैठे हुए थे, और उनसे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने मिला। हमने काफ़ी कुछ बातें करी, काफ़ी कुछ पुरानी बातें उन्होंने बताई जो कि एक्चुअल में सच हुआ करती थी। मैं सुन के हैरान हो गया था भाई कि कैसे वो इस पूरे अखाड़े को अकेले जोताई किया करते थे और कैसे वो प्रैक्टिस भी किया करते थे। यहाँ से भी हमें वही सेम परफेक्ट नज़ारा मिला जैसे कि मैंने आपको आलाउद्दल सरोवर या फिर आलाउद्दल मंदिर से दिखाया था। और इस जगह पर आते ही भाई आपको उस लेवल की खुशबू या फिर अरोमा मिलेगा जो कि भाई इसी जगह पर मिल सकता है और कहीं भी नहीं। उसकी ये भाई इन्वायरमेंट की खुशबू ही ऐसी है भाई, अलग ही लेवल की। ये है छोटा सा मंदिर टाइप का, इसके अंदर आपको आलाउद्दल की मूर्ति देखने मिलेगी और यहीं पास बाबा जी सेवा करते हुए दिखेंगे आपको। इसके बाहर के नज़ारे भी देखते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात कि ये जो बाबा जी मुझे प्रसाद देते हैं ना भाई, वो अलग ही लेवल का है। आप भी देखोगे तो आप थोड़ा सा हैरान हो जाओगे। मैं पहली बार देखा तो मैं भी खुद शॉक में था, हैरान में था। वैसे अभी बारिश के मौसम में अखाड़ा थोड़ा भीग चुका, गीला हुआ है, लेकिन मैं चारों ओर घूमने के बाद मंदिर के अंदर मतलब कुटिया के अंदर घुस जाता हूँ बाबा जी से प्रसाद लेने के लिए। ये है भाई मिश्री और राख का प्रसाद जो कि भाई मुझे इन बाबा जी ने दिया था। मैं एकदम ही शौक में आ गया था कि भाई ऐसा प्रसाद तो मैंने कभी देखा भी नहीं हूँ, और अभी मुझे ये खाना पड़ेगा क्योंकि मैं इसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, मैं इसे भाई नहीं करना चाहता, तो मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए ही। यही सोचकर मैंने आंख बंद करके पूरी प्रसाद का एक ही बार में गप्पा मार लिया था। अब भाई मैं इस जगह से सबसे ज़्यादा पॉपुलर जगह जाने वाला हूँ जिसका नाम है इच्छापूर्ति मंदिर, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है इस एरिया में, तो वहाँ चलते तुरंत से। आलाउद्दल अखाड़े से काफ़ी ज़्यादा दूर था, तो एंजॉय करो रास्ते को। आधा घंटा लग गया भाई पहुंचने के लिए, और एंट्रेंस भाई माहौल काफी ज्यादा खूबसूरत था, हर तरफ ग्रीनरी। भाई यहाँ आकर ना ऐसा लग रहा है कि मैं आउट ऑफ कंट्री आ गया हूँ, आउट ऑफ इंडिया आ गया हूँ। अलग ही भाई वाइब है यहाँ की। अरे यार यहाँ पर आने के परफेक्ट टाइमिंग, और बादलों का कलर देखो यार, परफेक्ट सनसेट टाइमिंग पर आ रहा हो भाई, मजा ही आ गया यार। वीडियो में लाइट काफी ज्यादा फ्लिकर कर रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एकदम स्टेबल है लाइट। यहाँ आके ना भाई साहब एक्चुअल में काफी ज्यादा प्रीमियम वाली वाइब आ रही है। देखो तो यार जरा, ओ भाई वहाँ अगर देख सको तो वो सरस्वती माता की मूर्ति है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और वो है शंकर पार्वती। और मौसम भी देख लो भाई, बादल किस कलर का हो रखा है, और आज एक भी बार बारिश नहीं हुई ना, जबकि अभी मॉनसून चल रहा है। सच में भाई यहाँ आकर ऐसा लग रहा है कि घूमने का मजा into 100 हो गया एक्चुअल में यार। भाई एक्चुअल में यार इस जगह का जो मजा मैं ले पा रहा हूँ ना, वो वाइब काफी ज्यादा अल्टीमेट लेवल की प्रीमियम है यार।
भाई साहब आप बोलोगे इंटीरियर तो दिखाया ही नहीं, लेकिन भाई वीडियोग्राफी वहाँ अलाउड नहीं थी इस वजह से, हाँ और फोटोग्राफी भी। पर मैं बता दूं कि अंदर में ऊपर में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग झूमर था और काफ़ी बड़ा था वो। अंदर का इंटीरियर भी काफ़ी नक्काशियों से बना हुआ था। और फिर जस्ट सामने दुर्गा माता की मूर्ति थी संगमरमर पत्थर की, और उसके राइट में राम लक्ष्मण और लेफ्ट में राधे कृष्णा की मूर्ति थी। मैं यहाँ से तुरंत निकल गया हूँ और मैं डायरेक्ट वही जाने वाला हूँ जहाँ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं लंच करने वाला था लेकिन हो नहीं पाया। तो अब मेरा प्लान है कि वहाँ मैं डिनर करने वाला हूँ। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ माई की रसोई में और अंदर में देखते हैं क्या हाल है, कैसा एक्सपीरियंस जाता है। चलो देखते हैं। भाई यार अंदर घुसते ही काफ़ी अच्छा माहौल था। लाइटिंग थोड़ी कम थी क्योंकि कीड़े मकोड़े आ रहे थे बारिश का समय, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। लेकिन भाई अंदर में माहौल काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्वक था। और उन्होंने मुझे सीट ढूंढ कर दी भाई, क्योंकि मैं अकेला था तो मुझे एक सिंगल सीट काफ़ी जल्दी मिल गई। मैंने उनको पूछा भी नहीं था कि सीट कब तक खाली होगी या कहाँ बैठना है, और ये देखो तुरंत थाली भी आ गई है। तो भाई थाली में थी रोटियां और चटनी थी, सलाद था, सब्जियां थी और दाल थी और हलवा थी। और जिसको जो भी चाहिए था वो क्विकली मिलता था और काफ़ी गर्मा गर्म परोसते थे, और परोसने वाला सिस्टम भी काफ़ी कूल था यार। पर भाई जब मैंने खाया 5 स्टार होटल का भी खाना फेल था। हाँ भाई एक्चुअली में मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्वालिटी ऑफ फूड कुछ भी मिलावट ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। दाल इतनी गाढ़ी, सब्जी इतनी गाढ़ी, भाई मैं तो शौक में था यार। और जिसका छूट जाता था ना भाई उसको तो काफ़ी डांट पड़ती थी। बहुत अच्छा लगा खाना खा के, बहुत धन्यवाद। काफ़ी अच्छा था, स्वादिष्ट था भोजन, बहुत 5 स्टार फेल। हो गए भैया 12 बजे माई करने के बाद ही स्टार्ट होता है जी। माई वहाँ भोग ले लेती है, अपना स्वाद आप सब भक्तों को यहाँ दे देती है। तो भाई मैं बता दूं खाने का बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं लगा, और जिसको अपनी श्रद्धा से देना था वो दे सकता था, मैंने तो दे दिया। लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा, भाई मैं बार बार तारीफ़ कर रहा हूँ, एक्चुअली भाई खाना काफ़ी ही ज़्यादा क्वालिटी वाला और फ्रेश और ताज़ा और व्हाटएवर यार। फिर यहाँ से मैं डायरेक्ट होटल जाने वाला हूँ। एक्सपीरियंस तो कमाल का था आज का दिन का। चलो फटाफट से चलते हैं। पर ये चीज़ देखा मैंने मैयर में कि यार लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है यार। फिर थोड़ा बहुत रोड पर घूमते हुए मैं सीधा पहुंच गया अपने रूम पर। काफ़ी ज़्यादा ही थक गया था यार मैं, लेकिन मज़ा भाई बहुत आया मज़ा। मैंने खुद भी नहीं सोचा था कभी कि एक दिन में इतना ज़्यादा घूमा जा सकता है। इतनी ज़्यादा टेम्पल्स को कवर कर लिया था यार मैंने आज। अब मैं सुबह सुबह 7 बजे यहाँ से चेकआउट कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, मेरी अगली ट्रिप है जबलपुर की। जबलपुर, भेड़ाघाट, धुआंधार। अगर आप नहीं जानते होंगे तो मेरे ब्लॉग में बने रहना। चलो भाई।
एक जबलपुर।